दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जंगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच सुनाता हूं, वो शानदार है, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। मोटिवेशन स्पीच का टाइटल है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अरे कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। अरे यार एक पत्थर तो तभी से उछालो यार। ब्रिटिश ओलंपिक में कोच हुआ करते थे हैरी एंड्रूज नाम के। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी व्यक्ति 1 मील यात्रा 4 मिनट में क्रॉस नहीं कर सकता साहब। और ब्रिटिश ओलंपिक के इस कोच के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सामने आए रोजर बेनिस्टर साहब, और उन्होंने 1 किलोमीटर यात्रा को 3.59.4 मिनट में तोड़ के रख दिया साहब। रोजर बेनिस्टर ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के इतिहास में कोई नहीं कर सका साहब। सारी किताबें, सारे अखबार रोजर बेनिस्टर के नाम से भरी पड़ी थी साहब। अब साहब रोजर बेनिस्टर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक स्कूल में पढ़ने वाला 16 साल का लड़का फिर सामने आ गया साहब। उसने सोचा कि जब रोजर बेनिस्टर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता साहब। तो उसने 1 किलोमीटर यात्रा जो रोजर बेनिस्टर ने 3.59.04 मिनट में पूरी की थी, वही 1 किलोमीटर यात्रा उसने 3.59 मिनट में तय करके रख दी साहब। जब वो स्कूल में पढ़ने वाला 16 साल का लड़का रिम जियान जिसका नाम था, जब वो दौड़ रहा था मैदान में, तब उसके दिमाग में वो ब्रिटिश ओलंपिक का कोच है वो हैरी एंड्रूज नहीं था साहब। उसके दिमाग में घूम रहा था वो रोजर बेनिस्टर का, जब रोजर बेनिस्टर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। When he can do, then why I can't do? If one can do, then I can do. Nothing is impossible in the world. एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक बार भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन कहीं जा रहे थे साहब। तो रास्ते में उनको एक भिखारी मिल गया साहब। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये भिखारी भी क्यों मांग रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू पूछ ले। तो उससे भिखारी को अर्जुन ने पूछा कि तू भीख क्यों मांग रहा है भाई। तो उस भिखारी ने अर्जुन से कहा कि मैं गरीब हूँ, मेहनत कर नहीं सकता, मेरे से शारीरिक श्रम नहीं हो सकता, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली है वो गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में उस भिखारी को दे दी। अब साहब सोने के सिक्कों की थैली पा करके वो भिखारी बहुत खुश हुआ साहब, और मन ही मन में सोचने लगा कि इन सिक्कों से अब मैं एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीदूंगा, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे कपड़े लाऊंगा, घर वालों को अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, अच्छे ऐशो आराम ठाठ बाट की ज़िंदगी अब मैं जीऊँगा, मेरे भिक्षा मांगने के दिन मेरे ख़त्म हो गए। ये सारी बातें उसके दिमाग में चली रही थी साहब कि एक चोर आया और झपटा मार के उसके वो सोने के भिखारी के हाथ में जो सोने के सिक्के की थैली थी वो छीन के ले गया, चुरा के ले गया साहब। भिखारी फिर उदास हो गया साहब। कुछ समय बाद में फिर भीख मांगने लगा। तो कुछ समय बाद में फिर अर्जुन उस रास्ते से गुजरा जहाँ भिखारी भीख मांग रहा था। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया साहब। अर्जुन ने उस भिखारी को पूछा कि मैंने तेरे को सोने के सिक्कों की थैली दी थी, फिर भी तू भीख मांग रहा है। तो उस भिखारी ने पूरा वृत्तांत है वो अर्जुन को सुनाया साहब। अर्जुन को फिर दया आ गई। तो अर्जुन ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे को सोने की सिक्कों से भी महंगा एक डायमंड देता हूँ। और वो डायमंड है अर्जुन ने उस भिखारी को दे दिया साहब। भिखारी फिर खुश हो गया साहब, फिर सोचने लगा कि एक महंगा घर खरीदूंगा, आलीशान गाड़ी खरीदूंगा, कपड़े लाऊंगा, बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। अब साहब शाम को घर जाके उस भिखारी ने उस डायमंड को, हीरे को एक घड़े में रख दिया साहब। अब वो भिखारी तो घर से कहीं बाहर गया हुआ था। अब उसकी पत्नी है उस घड़े को लेके जिसमें वो डायमंड रखा हुआ था साहब, नदी में पानी लेने के लिए गई साहब। अब जैसे ही पानी भरा मटके में और वो डायमंड नदी में गिर गया साहब। पत्नी ने, जब भिखारी ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने पूरी बात बता दी, क्योंकि पत्नी को पता ही नहीं था घड़े में डायमंड है। भिखारी फिर उदास हो गया साहब।
अब भिखारी फिर से भीख मांगने लगा। कुछ समय बाद में अर्जुन और भगवान कृष्ण वापिस उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वही भिखारी भीख मांग रहा था। अर्जुन को फिर गुस्सा आ गया। अर्जुन गुस्सा करने वाला था भिखारी पे, भगवान ने कहा कि अब तू रहने दे भाई अर्जुन, अब मेरी बारी है, मेरे को करने दे, मैं करता हूँ कुछ। तो भिखारी को भगवान श्री कृष्ण ने 2 साधारण सिक्के दिए साहब। भिखारी ने ले लिए। भगवान अर्जुन तो वहां से चले गए, भगवान अर्जुन श्री कृष्ण और अर्जुन तो वहां से चले गए। कुछ समय बाद में उस भिखारी के पास से एक लड़का कुछ मछलियां बेचने के लिए ले जा रहा था। जो मछलियां थी वो पानी के अभाव में साफ तड़प रही थी, जिंदा तो थी लेकिन पानी के अभाव में वो तड़प रही थी। तो उस भिखारी को उन मछलियों पर दया आ गई। भिखारी ने सोचा कि मैं इन 2 सिक्कों का क्या करूंगा ले जाके, मैं तो भीख ही मांग लूंगा, लेकिन इस लड़के को 2 सिक्के देके यदि मैं इन मछलियों को इस लड़के से खरीद लूँ और वापिस नदी के जल में ले जाके छोड़ दूँ तो शायद इन मछलियों की जान बच सकती है। और उस भिखारी ने वैसा ही किया साहब। उस लड़के को 2 सिक्के देकर वो मछलियां खरीद ली और उन मछलियों को उस भिखारी ने नदी में जाकर छोड़ दिया साहब। अब जैसे उस भिखारी ने उस लड़के को 2 सिक्के देकर मछलियां खरीदी तो एक मछली के मुंह से वो डायमंड का हीरा था वो साहब मुंह से निकल के बाहर गिरा। जैसे ही बाहर गिरा भिखारी ने देखा ये डायमंड तो वही है जो अर्जुन ने मेरे को दिया था साहब। तो भिखारी खुश हो गया, वो चिल्लाया मिल गया मिल गया मिल गया। तो साहब जो चोर है सोने की सिक्कों की थैली है उस भिखारी के हाथ से झपटा मार के ले गया। तो वो भी पास ही गुजरा था। तो उसे चोर ने देखा कि ये आदमी तो मेरे को पहचान गया, ये चिल्लाएगा और गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे, अभी मेरे को मारेंगे। तो वो सोने की सिक्कों की थैली है वो चोर लेकर उस भिखारी के पास में आया। अरे कहा यार तू चिल्ला मत, मेरा नाम मत लेना, ये तेरी सोने की सिक्कों की थैली ले और मेरे को जाने दे, मेरे को माफ़ करें। तो उस भिखारी ने उस चोर को कहा कि जब भग जाए से, वो चला गया। अब साहब अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा कि भगवान मैंने इस भिखारी को सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली दी, इसका जीवन नहीं पलटा। फिर मैंने इसको बहुत कीमती डायमंड दिया, हीरा दिया, इसका जीवन नहीं पलटा। और आपने मात्र 2 साधारण सिक्के देकर इस भिखारी का जीवन कैसे पलट दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही शानदार जवाब दिया साहब, ध्यान से सुना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जब तूने इस भिखारी को सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली दी, वह डायमंड दिया, तब ये खुद के बारे में सोच रहा था, ये दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा था। और जब मैंने इसको 2 साधारण सिक्के दिए तो ये खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, उन मछलियों के बारे में सोच रहा था जो पानी के अभाव में मर रही थी, तड़प रही थी। इसके कारण से इसका जीवन पलट गया। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, परहित करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों को भला करते हैं, उनके पास धन की सदा कोई कमी नहीं रहती। जो दान पुण्य करते हैं उनके पास धन की वृद्धि होती है, और जो धन का संचय करते हैं उनके पास धन की कमी होती है। इसलिए हमें हमारी आर्थिक हैसियत के अनुसार पर्याप्त दान पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए और परहित करना चाहिए, पर सेवा करनी चाहिए, जन सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए, और हमें भक्ति भाव भी करना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथ्यचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो नमस्कार, धन्यवाद।